बच्चों एक रियल फैक्ट है, सुनना चाहोगे? हाँ। आप लोग क्लास आते हो, हाँ। एंजॉय करते हो, हाँ। अच्छा फील करते हो, हाँ। फिर घर जाते हो। हाँ। कुछ कभी प्रॉब्लम हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि डांस करने से तबीयत खराब होता है। अब जेन्युइन रीजंस भी कभी कभी होते हैं। सोचो आपको कभी बुखार हो गया, जोर से जुकाम हो गया, या फिर कफिंग हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, ये सारी कंसिडरेबल चीजें हैं। कभी कभी होता है बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में घुस जाता है ना, आपको बीमार कर देता है, लेकिन मेडिसिन खाते हो ठीक भी हो जाता है, वो रीजन सही है। लेकिन अब पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, डॉक्टर ने मना किया है डांस क्लास जाने से, डांस करने से तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, इट इज नॉट अ फैक्ट। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज अ मिथ। इस मिथ को हमें बर्स्ट करना है, क्योंकि डांस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। पैर और हाथ के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका स्टैमिना लेवल इंक्रीज होता है, एंड्योरेंस, एक स्टेज पे कितना देर परफॉर्म कर सकते हो उसको एंड्योरेंस बोलते हैं। एंड्योरेंस इंक्रीज होगा, बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस होगा, उसके साथ ही साथ आपका ब्रेन भी डेवलप होगा, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हो तब जोर जोर से सांस लेते हो कि नहीं बोलो, तुम्हारा रेगुलर में जितना ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर जाता है, डांस या किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम ज्यादा ऑक्सीजन का इंटेक होता है, दिमाग तुम्हारा खुलता है, वो तुमको स्टडीज में हेल्प करेगा। और ऐसा तो कभी भी माइंड में सेट मत करना कि डांस कर रहे तो हमारा पढ़ाई खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत बात है। अभी बीइंग एन आर्टिस्ट हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमको डांस को भी प्रायोरिटी देना है और एजुकेशन भी हमारे फ्यूचर एंड फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, वो पढ़ाई भी हमको अच्छे से गेन करना है और डांस का नॉलेज भी अच्छे से गेन करना है। जब एक बच्चा अपना एजुकेशन और अपना कल्चर इन दोनों को साथ में पकड़ के चलता है ना, तो वो फ्यूचर में जाके एक बहुत ही अच्छा सिटीजन बन सकता है ना? हाँ। बात में पॉइंट है कि नहीं? बहुत है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो कभी भी ये बहाना मत बनाना कि मेरा तबीयत खराब हो जा रहा है डांस करने से। नहीं, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, टेक 1 डे लीव, एक दिन रेस्ट ले लो आप, कोई बात नहीं, क्योंकि बॉडी को भी कभी कभी रेस्ट की जरूरत है। लेकिन जितना एक्टिविटी करोगे उतना ही डेवलपमेंट होगा, उतना शार्प बनोगे, उतना एक्सपीरियंस गेन करोगे और बॉडी भी उतना अच्छा रहेगा आप लोगों का। पता है, ये फैक्ट है, बहुत सारे डांसर्स रेगुलरली बीमार नहीं होते, पता है ना, बहुत कम बीमार पड़ेंगे, क्योंकि जब डांस करते हो ना बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना? तो इसीलिए आप सारे प्रॉमिस करो, अपने पढ़ाई के साथ साथ डांस को एक साथ लेके चलोगे। ऐसा नहीं कि डांस को कम कर दिया और ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई को कम कर दिया, दोनों को बैलेंस करके चलोगे। एक वर्ड है समन्वयम, क्या है? समन्वयम, मतलब दोनों चीजों को एक स्तर पे समान रूप से तुम लोग आगे लेके चलोगे। कभी भी किसी को बहाना मत देना कि मेरे डांस के वजह से मेरा मार्क कम आ गया, नहीं। प्रॉमिस करो, I will study in a better manner. I will study in a better manner. I will use education. I will use education for development of my nation. for development of my nation. I will be a proud citizen. I will be a proud citizen. I will also promote I will also promote art and culture art and culture because because art is important. art is important, Art form is important. art form is important, Artists are important. artists are important, and Education is very very important. education is very important. सारे प्रॉमिस किए हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? आपको बच्चों और एक छोटा सा एडवाइस है। अब मैं आपको पूछूं कि आप लोग इंटरेक्शन करके मुझे बोलना है। हमारा जो प्रगति कला केंद्र डांस स्कूल है, इसमें क्या सिर्फ डांस सिखाया जाता है? नहीं, तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। ओवरऑली तुम्हारा जो पर्सनालिटी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, तुम्हारे अंदर जैसे कि ह्यूमैनिटी हो, काइंडनेस हो, जेनरोसिटी हो, ये सब स्किल्स को कैसे लाया जाए और तुमको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनाया जाए, उसका पूरा कोशिश किया जाता है ना? अब तुम लोग पार्टी में जाते हो, हाँ, फंक्शंस में जाते हो, जोर से हाँ बोलो भाई, सुनाई नहीं दे रहा। खेलते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल में भी देखते हो,
अपने वेकेशंस बनाए। अच्छी बात है, फैमिली के साथ वक्त बिताओ, वेकेशंस पे जाओ, माइंड रिलैक्स करो, लेकिन इसको बहाना मत बनाओ क्लास ना आने का। अब तुम हर रोज कुछ ना कुछ करते रहते हो। अपार्टमेंट्स में बच्चे 4 बजे से 8 बजे तक खेलते हैं। कभी कभी आप शादियों में 4-5 दिन के लिए चले जाते हो, उसमें कुछ ना कुछ टाइम जाता है ना। डांस क्लास के रोज होता है? नहीं होता, हफ्ते में 2 दिन होता है, और 2 दिन कितना, 1-2 घंटे के लिए होता है। तो उतना टाइम क्या आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपने बेटरमेंट के लिए, अपने वेलफेयर के लिए? कर सकते हो ना। ये क्या बड़ी बात है? तो रेगुलरली डांस क्लास आना है ना, क्योंकि जो चीज सिखा रहे हैं उसको अच्छे से सीखना है, अपने अंदर समाना है। और जैसे कि अभी मैंने अपने गुरुओं से सीखा, मेरे गुरुओं ने उनके गुरुओं से सीखा, तो मैं एज अ टीचर आपको सिखा रही हूँ। आप भी किस दिन टीचर बनोगे, बच्चों को सिखाओगे, है ना। ये परंपरा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। जो लीगेसी है, ट्रेडिशन है, उसको डूबने नहीं देना है। आप सारे स्टेक होल्डर्स हो इसके, आपको आगे लेके जाना है इस परंपरा को। ठीक बच्चों, और एक बात सिखाऊं? हमेशा याद रखो, डांस क्लास या डांस सीखना या डांस करना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारे परसेंटेज का डाउन होना। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, परसेंटेज आए ना आए, ज्यादा आए कम आए, बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुम डांस क्लास में क्या करते हो क्या नहीं। वो पूरा अलग चीज है, ये पूरा अलग चीज है। इन दोनों को मिलाने का नहीं, और ये वाला एक्सक्यूज तो कभी बनाने का नहीं। तो लाइफ में क्या करना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। वो मूवी का डायलॉग है, सच है, लेकिन ये बात 100% सच है कि जब तुम किसी चीज को बड़े दिल से पाने की कोशिश करते हो, तो पूरा का पूरा कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। किसने बोला था? शाहरुख खान ने बोला था ओम शांति ओम में। ये भी सच है कि सच है, क्योंकि ऑब्वियसली सच है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कुछ जानता नहीं है। तुम जो अपने ब्रेन को सिखाओगे वो वही कैप्चर करेगा। पॉजिटिव सोचो, मैं अच्छे से पढ़ूंगी, तुम सही में अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम में मैं अच्छे से करके दिखाऊंगी, सही में तुम्हारा रिजल्ट एनहांस होगा, अपग्रेड होगा। डांस भी मैं अच्छे से सीखूंगी, सही में तुम्हारा डांस का करियर भी अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन दोनों चीज को मिला के ये नहीं हुआ तो उसको ब्लेम कर दिया। ब्लेम गेम छोड़ दो, ठीक है। आपसे अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से डांस सीखोगे, अपना जो ये छोटा सा लाइफ है उसको बहुत ही क्या करोगे, ग्रैंड सक्सेस वाला लाइफ बनाओगे, है ना। प्रॉमिस? चलो हाई फाइव देके सारे प्रॉमिस करके जाओ। हो गया हो गया हो गया। क्योंकि बच्चों, दीदी को भी कुछ नहीं आता था, उसके मम्मी को उसको बोलना पड़ा कि नहीं बेटा, मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सिखाना चाहती हूँ आपको, जब सीखने आप की जाओ। इच्छा होना बेटा, तब कितनी भी मुश्किलें आए सीख ही जाओगे, ठीक है। दीदी को स्पीच बोलना नहीं आता था, दीदी को Acting डांस नहीं आता था, सॉन्ग नहीं आता था, डांस तो मुझे पसंद ही नहीं था, तो मैं ट्राई की वजह से उन्होंने जितना मोटिवेट किया ना, उसके वजह से मैं सीख पाई हूँ। अब आपके लिए आपकी डिम्पल दीदी है, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, मैं आपको हमेशा इंस्पायर करने की कोशिश करूंगी और एनकरेज करने की कोशिश करूंगी। तो मेरी बात सुनोगे? करोगे? इसको प्रूव करके दिखाओगे? और बेस्ट बनोगे? ईस्ट और वेस्ट प्रगति कला केंद्र, क्योंकि हमारे प्रगति कला केंद्र के बच्चे सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, बल्कि बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही लविंग नेचर वाले हैं और बहुत ही हेल्पफुल है ना।